अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। नंबर 5, मरकरी. अब मरकरी इज जस्ट लाइक कंसिडर टू बी अ प्रिंस. अब प्रिंस है तो समझो राजकुमार की तरह उसका बिहेवियर होगा. आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे. 6 नंबर जो है वीनस, अब ये भी काउंसलर है. 3 नंबर वो भी काउंसलर है, वो भी सलाहकार है. और 6 नंबर जो है वो भी काउंसलर है, लेकिन दोनों की सलाह अलग अलग होगी. केतु शैडो. क्यों शैडो? राहु का सर नहीं है. मैं चाहता हूं अगर मैं समय की बचत करना चाहूं तो प्लीज, आप समझते हैं राहु का सर नहीं है, किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि सर क्यों नहीं है? एनीबडी नीड्स? ओ सॉरी, केतु का सर नहीं है. मैं देख रहा था आप ठीक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. ओके, एनीबडी नीड एन एक्सप्लेनेशन और एवरीबडी नोज? आगे चलते हैं फिर. इसका मतलब केतु का सर नहीं है. अब समझो कि बंदे का सर नहीं है. अब सर नहीं है तो इसका मतलब जिसका सर लगेगा उसी की भाषा बोल देगा वो, अपना तो कुछ है नहीं. अब शैडो की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं सर. शैडो की कोई आइडेंटिटी नहीं है. अगर बंदे की शैडो हो तो बंदे जैसी है, गधे की हो तो गधे जैसी है, लॉयन की हो तो लॉयन जैसी है. कैसी भी हो तो वो शैडो को कोई पता नहीं है कि शैडो. तो इसका मतलब केतु के ऊपर जैसा सर लग जाएगा, सूर्य का लगे, राहु का लगे, चंद्रमा का लगे, किसी का भी लगे, बोलता है यस सर, आई एम यस सर, मैं वैसे ही कर दूंगा आपके लिए सर. इसका मतलब अपना कुछ नहीं, इसलिए इज कंसीडर टू बी द शैडो. सैटर्न यानी कि शनि जज. इसको क्यों है जज? मतलब ही इज ए मैन ऑफ ट्रू कैरेक्टर. तोलेगा, तकड़ी में जैसे तोल देते हैं ना. जज का मतलब होता है आंखों पे कहते हैं ना पट्टी बंधी होती है, क्या बोलते हैं, कानून की पट्टी बंधी होती है. तो वो कहता है नहीं भैया, कर्म जैसा किया वैसा. कह सर एक ही बार तो किया था. लोग बोलते हैं ना एक ही बार तो गुनाह किया था. मतलब मैं भी एक ही बार सजा दे रहा हूं, बार बार तो मैं भी नहीं देता है ना. लोग बोलते एक ही बार तो चोरी करी थी सर, एक बार सिर्फ. कह रहा एक बार की थी तो एक ही बार का दंड दे रहा हूं, 2 बार का नहीं दे रहा हूं. 9 नंबर मार्स, मंगल, सेनापति. हिंदी में इसको सेनापति बोल सकते हैं, कमांडर इन चीफ. अब सेनापति आप मान लो कितना पावरफुल होता है. सेनापति भी क्या है, थोड़ा लड़ाकत होगा ना सर. अब उसको जंग जीतनी है राजा को, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेनापति के ऊपर डिपेंड करेगा. अब सेनापति का अग्रेसिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो इस तरह से इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी इनके ये ट्रेट्स हैं इस तरह से. अब ये ट्रेट्स पे क्यों मैंने इतना समय लगाया है, क्योंकि अगले जितने भी टॉपिक आएंगे ये सारी की सारी चीजें उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो जाएंगी. तो मैंने स्टोरी बेस बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको चीजें मेरी बेहतर समझ आ पाए. खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. तो अभी आपको यार उतना ऊपर उड़ना है यार. और ट्रस्ट मी, मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देता हूं. जिस आदमी की अपनी एग्जांपल जो होती है ना वही बेस्ट होती है. मेरी डेट ऑफ बर्थ में मेरा ड्राइवर, मेरा कंडक्टर, मेरा चार्ट इज सुपर एवरेज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, बट रिजल्ट्स आर नॉट एवरेज. व्हाई? बिकॉज आई हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट गॉड हैज गिवन मी सम अदर पावर्स, सो लेट मी यूज दोस पावर्स. तो मैं आपको ये सिखाने, आप अपने आप को एवरेज मत मानो यार. आपको परमात्मा ने ऐसा दिया है कि जिसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है. और इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, आ गया 4 5 6 कर दूंगा, हो ही जाएगा. सूद साहब ने बोला था नहीं होगा तो पकड़ लूंगा, बोला था ना सर, अब हुआ नहीं, बताओ बताओ क्यों नहीं हुआ. तो बोथ वे इट इज वेरी डेंजरस. पकड़ लूंगा सर, आपने बोला था 4 5 क्यों नहीं फलित हुआ, करवाओ. गॉट इट? इट मींस आई एम जस्ट टेलिंग यू that is what you are. If I can do it, if she can do it, if you can do it, you are no exception. That is whole the purpose of this training program here. One chapter which is compatibility of numbers, which is the most important chapter in all the 3 days. 4th day is a separate session. So please concentrate on this, and as far as possible, if you until or unless I don't ask you to raise any question, so please don't ask the questions until I don't ask you. Because this is the one chapter, if you will not focus properly, the whole essence of the 3 days will be gone. So you can understand how important is this, right? So I will explain in a very simple manner, story based manner. You ask the question when it is required. मैं आपको नहीं तो बोलूंगा सर अब आप कुछ पूछिए. Now ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर का मतलब है कि कौन सा नंबर किसके साथ कितना कंफर्टेबल है। इसी से आपका प्रोडिक्शन पार्ट, इसी से आपके नेम के स्पेलिंग, इसी से आपके आने वाले साल, इसी से आपकी जो पार्टनरशिप देखते हैं, मतलब कोई भी चैप्टर इसके बाद आप पढ़ोगे पूरी लाइफ में, तो इसका रोल वहां पर आएगा ही। और अगर ये आपको नहीं आया, या आपका ध्यान कहीं और चला गया, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में गुम हो गए, लॉस्ट। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द बेस्ट साउंड टू द पर्सन ऑन दिस अर्थ इज हिज ओन नेम, एंड द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एनीबॉडीज, दैट इज योर ओन डेट ऑफ बर्थ। तो मैं कई बार कहता हूँ इमीडिएटली आप अपने साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं, करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उसको विराम दे देंगे तो बेहतर होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ थोड़ी देर उसको विराम दीजिए, सीखिए, क्योंकि आप उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ एसोसिएशन कभी भी कर सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स। इमीडिएटली हर चीज को एसोसिएट करोगे ना, तो जो मैं कह रहा हूं वो कहीं चला जाएगा। सो बी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले इधर मैंने लिखे नंबर, फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स एंड न्यूट्रल। अब आपके मन में आएगा ये नंबर 1 ड्राइवर है, ये नंबर 1 कंडक्टर की बात हो रही है, या नंबर कुआ की बात हो रही है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। अभी हम सिर्फ बात करते हैं नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, नॉट एग्जैक्टली, आप मान के चलो ये नंबर 1 जो है आपका ड्राइवर ही है, और एट ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, कि ये मैं नंबर 1 आपके ड्राइवर की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा कि ड्राइवर की बात कर रहे थे या कोई और भी चीजें इसके साथ ऐड होती हैं। अगर नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, तो मेरे हिसाब से जो उसकी फ्रेंड 3 कैटेगरी है, फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स एंड न्यूट्रल, सबसे पहले नंबर 9 आता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्टोरी बेस के अंदर, ताकि आपको याद ना करना पड़े। मेरा एक हमेशा फिलॉसफी रहती है कि किसी भी चीज को मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि याद इतना बंदा कर नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल कि सब चीजों को याद रखा जाए। बट वंस यू लर्न द कॉन्सेप्ट, वंस यू लर्न द स्टोरी, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता, वो अपने आप ही चिपक जाती है आपके साथ। बाकी रहे 4 और 7। अब 4 है गुंडा, रॉबिन हुड है। राजा को क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब किसी से काम नहीं चलेगा तो फिर जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के माध्यम से, अब कोर्ट से केस हार गया बंदा, मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, और कोर्ट ने भी बोल दिया भाई साहब एविडेंस तो आपके केस जा रहे हैं। अब राजा कहता केस तो हार नहीं सकता मैं, ना जुपिटर काम दे रहा है, ना अपना वीनस काम दे रहा है, तो कह रहा है यार गुंडे को हायर करो। ऐसा ही होता है बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी, बाय एंड लार्ज, बैक ऑफ द माइंड। वो कह रहा है इधर तो हार ही गया, अब तो कुछ नहीं होगा ना, तो कह रहा है यार एक काम कर, तो इसको खाली करा दे, 50 तेरे 50 मेरे, 50 डूब जाएंगे, लेकिन इसको खाली करवा दे। वो कह रहा मैं हूं ना सर, मैं करवा देता हूं। उसका पावर है, वो कर सकता है, उसके पास वो पावर। लेकिन राजा उसके साथ मित्रता नहीं रखना चाहता। कह रहा भैया काम किया ठीक, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो तेरे को मैं बुला लूंगा, बट राज दरबार में बैठ के परमानेंट नहीं। क्योंकि देखिए एक हमारी आदत क्या है, गुंडा तो गुंडा ही है सर, चाहे वो रॉबिन हुड हो, चाहे कैसा भी हो, उसके साथ नाम नहीं जोड़ना चाहता कोई भी, रॉन्गली और राइटली, रॉन्गली और राइटली काम सारे करवाना चाहता है, बट बैकडोर से, इसलिए मैंने उधर डाल दिया। नंबर 2। अब नंबर 2 अब मान हम कहते हैं कि रानी है। अब रानी है कि नहीं है, बट स्टोरी बेस के अंदर अब चंद्रमा जो है बेसिकली, अब रानी है तो रानी को राजा से प्यार होगा, और किसके साथ होगा सर? तो चंद्रमा जो है वो रानी है, तो रानी को तो सेनापति से मतलब नहीं है, तो वो सबसे पहले किसको चाहेगी? अपने पति को चाहेगी, दैट इज ए सन। इसका मतलब नंबर 1 आ गया। अब अपने परिवार में भी देखिए, जो लेडीज होती हैं उनका पहला प्रेम बच्चा होगा या पति होगा। अब पति के बाद उसको आता है याद, फिर पुत्र आएगा, प्रिंस की याद आ जाएगी, इसलिए नंबर 5 उधर आ गया।